हेलो एवरीवन, आई एम वंश तोमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल क्लासेज। और अपना हम चैप्टर पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला, और आज हम उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो, अगर मैं थोड़ा सा एक रिकैप दूं प्रीवियस लेक्चर्स का, तो हमने उसमें क्या क्या पढ़ लिया। हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला थोड़ा सा पोर्शन कंप्लीट कर, हमने उसके कुछ क्वेश्चन निकाले। उधर से कोलाम लो के भी हमने कुछ क्वेश्चन निकाले। नल पॉइंट का कंसेप्ट होना पड़ा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले हमें एक देखनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, मतलब हम रिंग में कैसे निकाल सके इलेक्ट्रिक फील्ड, डिक्स में कैसे निकाल सके, ये सब चीजें। वैसे तो हम रिंग के पढ़ेंगे, डिक्स के अभी हमारे पास है नहीं इस लेवल पे। हम एडवांस का एक अलग लेक्चर बनाओगे, उसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डिक्स के बारे में, कि डिक्स में हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे पहले देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म। आपको एक डाउट आया होगा, क्या हो यार इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ने की जरूरत है। आप जब देखो समझ में कैसा होगा। देखो, मैं इसलिए जरूरत हो वेक्टर फील्ड पढ़ने की, वेक्टर फॉर्म कि कुछ क्वेश्चन क्या होता है कि वेक्टर फॉर्म में दे दो। जैसे हमने फोर्स में पढ़ा था कोलाम लो में, वहां पे क्या था कि एक क्वेश्चन था, वो आगे था कैसे, आई कैप जे कैप के कैप में। तो ऐसे यहाँ पे आ सकता कि क्या है, क्योंकि क्या है वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए। तो अब जब देखो कैसे, देखो सबसे पहले हमें एक छोटी सी एक फिगर याद रखियो आपको। अगर आप पेपर में भूल जाओ इस फॉर्मूले को, तो आपको कैसे याद रखना। हमें पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज यहाँ पर रखा क्यू, और यहाँ पे हम किसी एक 1 यूनिट चार्ज से निकल रहा है फोर्स। तो ये इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, और ये ऐसा कुछ फोर्स लगा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जब इसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, देखो हमें पता, अगर हम यहां से यहाँ के बीच की डिस्टेंस निकाल ले तो कैसे निकलेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आपको पता कैसे निकला है, देखो जीरो है, जीरो माइनस एक्स, एक्स ही हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे, प्लस में वाई का स्क्वायर करेंगे, प्लस में जेड का स्क्वायर कर देगा, और कहीं में रख देगा अंडर रूट में। तो इस वाली डायरेक्शन का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा समझो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को निकालने के लिए हमें दो चीज की जरूरत हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। राइट राइट राइट। अब देखो मैग्नीट्यूड तो हम निकाल सके इजीली। अब देखो डायरेक्शन कैसे निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहीं में आर में यहाँ पे, तो मतलब हमें आर कैप निकालना पड़ेगा। अगर हम आर कैप निकाल लेंगे तो हम कैसे निकाल लेंगे, देखो आर का मैग्नीट्यूड रखेंगे, मतलब आर वेक्टर रखेंगे जो भी होगा हमारे पास, और अपोन में क्या रख देंगे, आर मैग्नीट्यूड, तो वो निकाल लेंगे। तो देखो हमने अभी अभी आर मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। अब जब क्या निकालना, आर वेक्टर भी हमारे पास, तो हो जाएगा इजी, बन जाएगा क्वेश्चन। अगर आपके माइंड में डाउट होगा कि हमने आर कैप क्यों लिया, अब थोड़ा समझो। जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच, मैं यहाँ पे आप वहां पे, तो हमारे बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही। मान लीजिए चलो मैं एक फील्ड लगा रहा आप पे, आपके दिमाग पे कि मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से पिक्चर रखेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करो जब क्या है। चलो ठीक है, वहां तक हो गया। अब जब ये आर क्यों लिया हमने, देखो हमारे बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, वही क्या होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, वो हो गया डायरेक्शन। बताओ डायरेक्शन तो वही होगी आई कैप जे कैप के कैप में, क्योंकि डायरेक्शन कहीं में यहाँ पे आर में है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। तो जब हम तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकाल लो ई मैग्नीट्यूड। ई मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें पता, के कैपिटल क्यू बाई में आर स्क्वायर। राइट, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ई का मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पे के क्यू बाई, देखो आर स्क्वायर करते हैं इसका अंडर रूट में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, बिल्कुल अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हुई आज इस लेक्चर की, अभी से ही डाउट आना स्टार्ट हो सके इसमें, मैं मान लूँ ये बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा निकल गया। अब जब इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लू, जिस तरह से नहीं रहा उधर मैं कुछ और लिख लू, के क्यू बाय ये आया हमारा, ये क्या गया हमारा इसका मैग्नीट्यूड, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब जब निकालनी डायरेक्शन, और डायरेक्शन निकालने के लिए अब मैंने बोला कि हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो देखो आर कैप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आर हमारा मैग्नीट्यूड, देखो यही तो यार, आई कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप, ये तो थी डायरेक्शन। बताओ 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 बताओ, वेक्टर फॉर्म तो ये है ना इसकी, आई कैप जे कैप के कैप। यस, तो देखो हमें मैग्नीट्यूड कैसे मिले, मैग्नीट्यूड हमें पता कि हम कैसे निकाल रहे, इनका स्क्वायर करते रहे डिस्टेंस का, मतलब क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये कहीं आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा, और प्लस कर देंगे इनके स्क्वायर को, तो ये क्या मिल जाएगा हमारा डायरेक्शन, मतलब इनका मैग्नीट्यूड। तो ये हमारी निकल गया आर डायरेक्शन, मतलब एक तरीके से आर मैग्नीट्यूड। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करें, ई का मैग्नीट्यूड जो भी होगा मल्टीप्लाई में ई कैप, देखो ई कैप ई आर कैप इक्वल टू ई कैप। तो देखो ई का मैग्नीट्यूड हमने निकाला
के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। आई होप ज्यादा कोई डाउट नहीं। अब देखिए क्या आया, देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और अपोन में क्या है भाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो एक चीज नोट कर पा रहे हो आप, एक चीज नोट करना है यहाँ पे, बहुत इंटेलिजेंट वाली चीज नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसे हम 1/2 लिख सके, पावर को क्या लिख सके 1/2, और यहाँ पे सेम क्वांटिटी, यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी, पावर का डिफरेंस है बस, और मल्टीप्लाई में तो क्या होगा पावर प्लस हो जाएगी। तो पावर जब हम प्लस करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखो क्या बचा, के क्यू बाई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसका जो नीचे वाला ये है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक बात पावर में कैसा होगा, अगर हम 1 पावर प्लस करते 1/2 के साथ तो क्या होगा 3/2, राइट। तो यहाँ पे पावर हो जाएगी क्या 3/2। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला। ये आपको याद रखना, ये इसलिए आपको बताया जाए डेरिवेशन, अगर आप कभी भूल जाओ किसी कारण से आप पेपर में भूल के तो आप जल्दी जल्दी डेराइव कर लो इस चीज, इसलिए आपको बताया। पर वैसे बहुत लंबा सेशन हो, लगभग 10 महीने का सेशन हो, तो आराम से आप याद कर सको जब क्वेश्चन निकालने लगाने स्टार्ट करोगे। तो आई होप ज्यादा कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन में, मतलब इस लेक्चर इस पोर्शन में कोई डाउट नहीं होगा वेक्टर फॉर्म कैसे निकालनी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। कोई डाउट नहीं। तो अगर कोई डाउट है तो आप डाउट कमेंट कर सके, हम अगले लेक्चर में देख लेंगे क्या था। और अगर आपको ये लेक्चर यहाँ तक समझ में आया तो थम्स अप करो, ये वाली चीज समझ में आई तो थम्स अप करो, थम्स अप या फिर स्माइली भेज दो, ठीक है। अगर नहीं आई तो थम्स डाउन या फिर आप नो भेज सको, यस या नो में आंसर दे सको। चलो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे। किस पर चलते हैं भाई अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्यों हमने पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे, अब जो समझिए। अब ये समझो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो, थोड़ा सा इग्नोर करना बैकग्राउंड नॉइज को भी, ठीक है। पहले मैं वो दे दूं अपनी वीडियो में। देखो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो बहुत ही इजी टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी अब ये थोड़ा समझियो। तो देखो समझने पहले तो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, फिर मैं इसका थोड़ा सा एनिमेशन के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों हमें जरूरत पड़ी। देखो जैसे कि हम पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो, ये हमने इमेजिनरी लाइन मान ली खुद से, जिससे हमें थोड़ी आसानी हो जाए कि हाँ इसके बीच में यहाँ तक लग रही और यहाँ तक ये वो बन रही, मतलब लाइन बन रही इमेजिनरी लाइन। ये क्या हो, एक इमेजिनरी लाइन हो, सबसे पहली थिंग इनकी कोई रियलिटी नहीं है, इमेजिनरी हमने मानी। तो ये क्यों बन गई, जैसे कि ये पॉजिटिव है और ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर ले रहा होगा अपनी तरफ पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो ओरिएंटेशन करा है इसका, तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी बाहर की साइड को। बताओ जल्दी जल्दी, यस यस यस। तो हम इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों पढ़ा है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें क्या शो करे, तो टेंजेंट, जो टेंजेंट है वो तो बतावे हमें डायरेक्शन। जो अगर हम इस पर टेंजेंट बनावे कोई भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर कहीं पे टेंजेंट बता लो, वो हमें डायरेक्शन देगा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। दूसरा चीज हम यहाँ से एक तो फोर्स की वो पता कर सके किसका कितना मैग्नीट्यूड है यार, ये भी हम पता कर सके इससे, वो भी आप पढ़ोगे कैसे अब जब, क्योंकि जब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली अगर हम देखते हैं, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले रहे हैं ऐसे, अगर हम इसका टेंजेंट बनाओगे ये दो चीज शो करेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और दूसरा ये बताओगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, राइट 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 राइट। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के उसके बारे में प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के साथ साथ मैं आपको एनिमेशन के थ्रू भी समझाता जाऊंगा कैसे क्या है ये सब कुछ। थोड़ा सा हो सके कि एनिमेशन रुक रुक के चले, उसमें फायदे में कुछ बोल ना पाऊँ या फायदे बोल भी पाऊँ, तो इसलिए अब देखो थोड़ा सा मैं पहले समझाता तो बोर्ड पे। अब जब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी, सबसे पहले इंपोर्टेंट जो चीज है यहाँ पे वो क्या है, तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ये अलग अलग चार्ज पे भी क्या कर सके, रह सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक आइसोलेटेड चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव छोड़ दे आइसोलेटेड तरीके से, मतलब इसके पास कोई दूसरा चार्ज नहीं पेयर में, तो देखो ये तो हमें पता कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा हमेशा, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ता रहेगा अपनी तरफ में। ये बन गया हमारा पहला। अगर हम निगेटिव छोड़ते तो वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को लेता होगा, कि वो भी तो फोर्स लगा होगा जब भी किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे। तो ये क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, आइसोलेटेड तरीके से भी रह सके। अब जब एनिमेशन देखो, एनिमेशन कैसे है इसकी, मैं थोड़ा साइड हो जाऊं, अब जब एनिमेशन मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँ उसको आप देख सको।
हेलो हेलो। अब जब हम समझेंगे अपनी सबसे पहली प्रॉपर्टी इसके थ्रू, एनिमेशन के थ्रू। देखो ये मैंने कोई वेबसाइट है, उसका एनिमेशन ओपन कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले, उसमें क्या था कि अगर हम आइसोलेटेड चार्ज को भी देखें तो उनके पास भी क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो। देखो ये जो आपको एरो दिख रही है, क्या शो कर रही है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं सेंटर में ले तो देखो आपको क्या शो कर रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रही। ये पॉजिटिव क्लियर। अगर आप ऐसी अगर एक निगेटिव चार्ज पे आइसोलेटेड रखो, देखो अब तक हमने पॉजिटिव रखा तो इसकी ऐसे थी फील्ड। देख लो आप, बाहर की साइड है, बाहर की साइड क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, उसकी बाहर की साइड। अब ये देखो अगर हम एक निगेटिव चार्ज को रखते तो अब ये देखो उसकी फील्ड कैसे होगी। ये जब हमने क्या रखा, निगेटिव चार्ज, और इसकी जो फील्ड है अगर आप देख पा रहे हो क्या है, ये अंदर की साइड को। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो आइसोलेटेड चार्ज पे भी रहे, पर कैसे रहे कि एक तो पॉजिटिव वाला चार्ज तो हमेशा बाहर की साइड को फोर्स लगा हुआ है, और निगेटिव वाला अंदर की साइड को। आई होप आपने ये चीज समझ लोगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब ये देखो एनिमेशन आपने देख ली आइसोलेटेड की लग के, अगर चार्ज हम आइसोलेटेड भी रखे जब भी उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अब जा समझो, अब जा समझो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ओरिएंटेरियन भी हो ये टर्मिनेटिंग भी हो। ओरिएंटेटिंग का भी नहीं, कोई स्टार्टिंग, मतलब इनका कुछ स्टार्टिंग भी हो, कहीं ना कहीं से स्टार्ट भी हुआ है, और कहीं ना कहीं टर्मिनेट का मीनिंग क्या हो, एंडिंग, इसका कहीं ना कहीं एंड भी हुआ है। अब समझो कैसे, अगर हम एक पेयर लेना पॉजिटिव और 5 निगेटिव चार्ज का एक पेयर ले, जब मैं शायद आपको दिख रहा हो, शायद यहाँ पे लाइट लग रही हो, लाइटिंग नहीं ठीक है, आपको चमक रहा है बिल्कुल अच्छे में। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट हो गया, मतलब पॉजिटिव पे एफ है और निगेटिव पे क्या होगी, एंड। ये इसमें बताया गया पॉजिटिव पे स्टार्ट होगी, निगेटिव पे क्या होगी, एंड। तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बनती है, ठीक है, ये आपको याद रखना, ठीक है। आई होप ये सेकंड वाला भी समझ में आ गया। अब जस्ट की थोड़ी सी एनिमेशन देखो, जब आपको इसके बारे में और समझ में होगा। अब जब मैं थोड़ा साइड हो जाऊँ, एनिमेशन देखो इसकी, मतलब 3D प्रोजेक्ट फाइव टाइप में, तो आप वो देख सको। अब जो देखो, अब जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसमें क्या था कि ओरिएंटेटेड एंड ये टर्मिनेटिंग रहा है, मतलब इनकी स्टार्टिंग भी हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की और कहीं एंड भी हुआ। अब जो देखो मैं 2 पॉइंट चार्जेस ले रहा है, एक पॉजिटिव और एक मैंने लिया निगेटिव। मतलब समझिए थोड़ी कोशिश है कि उसके बीच में क्या शो कर रहा। अगर मैंने सेम एक्सिस पे रखूं, अगर आप इनके बीच में देख रहे हो, देखो एक लाइन दिख रही है आपको, यहाँ से स्टार्ट हुई पॉजिटिव से, ये कहाँ पे गई लाइन, निगेटिव पे। ऐसे ही होगा पूरे उसमें। अगर आप पूरे उसमें देखने की कोशिश करो, सेम ही चीज है हर जगह पे। यस या नो। देखो डायरेक्शन भी अगर मैं दिखा दूं, देखो ये क्या है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन दिख रही है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या है, डॉटेड डॉटेड ये एरो। मैं यहाँ पे पेंसिल यूज नहीं कर सकता, शायद पेन या पेन, वरना तो मैं दिखा देता। देखो अगर आप फिर भी इनके बीच में देखो तो जो एरो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव पे, और कहाँ पे मिले जाकर, निगेटिव पे। ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। आई होप आपने सेकंड प्रॉपर्टी के लिए भी आपने एनिमेशन देख ली होगी। ये मैंने खुद नहीं बनाई थी, ये किसी ऐप के अकॉर्डिंग हमारे पास है पहले से बहुत सारी वेबसाइट है जिन पर एनिमेशन आती है, तो वहां से मैंने एक उठाई थी। अब ये समझो लूपिंग। लूपिंग क्या हो, थर्ड प्रॉपर्टी हो इसकी। थर्ड लूपिंग का मीनिंग क्या हो कि क्लोज लूप बनाना, मतलब क्या है कि एक क्लोज लूप बना हुआ है। और समझो कैसे, ये क्लोज लूप बना हुआ है। लूप का मीनिंग कि अंदर ही अंदर है, मतलब ऐसे जा फिर वापिस फिर ऐसे, मतलब एक तरीके से एक ही चीज में फंस के रहना, उसको बोलता है लूपिंग। अच्छा देखो कैसे, देखो आप यहाँ पे अगर नोटिस करो चीज, पॉजिटिव पे गया निगेटिव, फिर निगेटिव से आ गया ऐसे पॉजिटिव अंदर की साइड। जब अंदर की बात करते हैं ऐसा है, पॉजिटिव निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, यहाँ से बन रहा हो। क्या ये आपको दिख रहा है क्लोज लूप बनता हुआ? देखो यहाँ पे अगर हम ये बात देखें तो क्या बन गया, क्लोज लूप बन गया। नहीं ये क्या है, क्लोज लूप है। क्या है ये, एक क्लोज लूप। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। एक बार ये भी थोड़ा एनिमेशन के थ्रू आप देख लो, जब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम इसकी देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी। एक बार इसे एनिमेशन के थ्रू देख लो आप। देखो देखो, जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 3 थी हमारी लूपिंग। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोट करो, नोट करो एक चीज, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पे गई, तो यहाँ पे देखो एक बीच में एक लूप बनता नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे बीच में इसके सेंटर में देखो, अगर मैं से और पास ले थोड़ा सा पास, तो अगर आप देखो ये फर्स्ट लाइन देखो, इसकी सेकंड देखो, यहाँ पे क्लोज लूप बना। यस या नो, क्या एक क्लोज लूप बना यहाँ पे, यस या नो, जल्दी देखो। देखो मेरे पास यहाँ पे कोई पेंसिल या पेन यूज नहीं हो सकती, वरना तो मैं समझा रहा था कहाँ पे बना। फिर मैं ट्राई करूंगा, यहाँ पे क्या बना, क्लोज लूप बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, क्लोज लूप ही। अब अब जब आपने तीसरी प्रॉपर्टी भी एनिमेशन के थ्रू देख ली, क्योंकि तीनों ही दी। अब देखो फोर्थ, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन नहीं करती, मतलब नो इंटरसेक्शन। कैसे, अब समझो, अगर आपने देखो उसमें एनिमेशन में भी, तो वह कुछ ऐसे जा रही होगी लाइन। कोई भी लाइन कितनी पास हो, पर वे क्या आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रही, नहीं ना। तो मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल अब समझो, अगर मैं एक लाइन ऐसे ले रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी लाइन मैंने कुछ भी ले ली ऐसे करके, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो ऐसे ले ली,
यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही, तो यहाँ पे इनका कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। अगर ये ऐसे होगा तो एक बात बताओ, इस पॉइंट पे तो फोर्स सेम हो जाएगी दोनों की, पर यहाँ पर अगर देखो तो आप अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत। तो ये इसलिए इंटरसेक्शन नहीं करती एक दूसरे पे, क्योंकि दो फील्ड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। वे इतने पास भी हो सके, पास पास हो जाएंगे, पर वे इंटरसेक्शन नहीं करे। तो वही ये था हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। एक बार से एनिमेशन के थ्रू देख लो। अब जो हम चलेगा अपनी पांचवी प्रॉपर्टी पे, ठीक है, देख लो एक बार से एनिमेशन के थ्रू। मेरे को एक और प्रॉपर्टी की आपको पता कि कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्शन नहीं करती। देखो अगर मैं यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज भी ले लूं, क्या कहीं पे इंटरसेक्शन हो रहा है किसी भी लाइन का? नहीं ना। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी। अगर मैं एक और पॉजिटिव चार्ज रख लूं, देख लो जब भी नहीं हो रहा इंटरसेक्शन, क्या कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही? नहीं। देखो और ले लो, आप जितने चाहो उतने पॉजिटिव निगेटिव रख लो, क्या कहीं पे इंटरसेक्शन नजर आ रहा आपको? नहीं ना। तो ये क्या शो करा है कि जो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी नो इंटरसेक्शन, कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ये क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4, 5, 6 हमने समझ ही ली, जम समझेंगे बाद में। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं वापस बोर्ड पे। आई होप आपने फोर्थ प्रॉपर्टी भी देख लोगे एनिमेशन के थ्रू। अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव स्पेस बिटवीन द लाइन। मतलब फॉर एग्जांपल अब समझो, मैं एक चार्ज ले लूं पॉजिटिव, पॉजिटिव से हम समझा दो, ये चार्ज ऐसे कुछ, ऐसे 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 मान लो, ऐसे मान लो और ऐसे मान लो। तो कुछ अगर हम इन लाइन के बीच की बात करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम है। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम इनके बीच में, मतलब अगर दो लाइन है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है हमारे पास, उसकी बात कर रहे हैं हम यार यहाँ पे, रिलेटिव स्पेसिंग बिटवीन। अब देख चीज थोड़ी सी सोचने की कोशिश करो, जहां पे ज्यादा क्लोज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी या कम? सोच कर बताओ जल्दी जल्दी, कमेंट सेक्शन में आंसर दो उसका, कि जहां पे पास पास होगी। एक बात बताओ, एक कमरे में हम उसकी कैपेसिटी है 2 आदमी, तो मैंने 2 आदमी ऐसे ऐसे बढ़ा दो उसमें बीच बीच का, तो ज्यादा पास पास हो गए तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा हाई होगी, मतलब एक दूसरे का लग रही होगी ज्यादा ऐसे, मतलब वहां फोर्स ज्यादा लग रही होगी एक दूसरे के बीच में। और अगर उसी कमरे में मैं एक आदमी को छोड़ दूं, जगह ज्यादा होगी तो कम फोर्स होगी। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा नोट करें इन चीजों को, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा, जितनी ज्यादा फोर्स मतलब स्पेस होगा इनके बीच में, उतनी कम क्या होगी, रिलेटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम देखें तो इसका क्या हो, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो ये। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा, अगर इनके बीच में स्पेस ज्यादा है दो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर स्पेस बहुत ही कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ज्यादा होगी वहां पे। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर। ये थोड़ा सा एनिमेशन से समझाने वाला नहीं, शायद शायद हो भी सके, तो एक बार एनिमेशन देख लो आप समझ में आए, जब ठीक है, नहीं तो जब। अब देखो आप इस कंसेप्ट को देखो एनिमेशन के थ्रू। अब जो हम समझेगा अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की, अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, जैसे हमने ये चार्ज लिया, तो इसके बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। देखो डायरेक्शन कर दूं मैं एक बार, और इसकी वैल्यू देखो, ठीक है। आज समझो कैसे, कि अगर लाइन के बीच में डिस्टेंस पड़ा होगा तो वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। अब जो समझने की कोशिश करो कैसे, यहाँ से मैं कोई भी को ले लूं, देखो यहाँ पे वैल्यू देखो, इसके पास कितनी है, सबसे पास अगर आपको दिख रही हो 49 वोल्ट, वोल्ट लिख रहा, सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं हो गया ये ना। ये तो यहाँ तक, अगर मैं इससे थोड़ा सा यहाँ पे देखो दूरी है बीच में, तो यहाँ पे और वोल्टेज कम हो गया, और दूर जाके तो और वोल्टेज कम होगा। तो वोल्टेज से ही समझाने की कोशिश कर रहा कि वैल्यू क्या हो, हम जितना दूर जाते रहोगे लाइन में, मतलब लाइन के बीच में जितना गैप बढ़ेगा उतनी क्या होगी, वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, ये आपको दिख भी रहा होगा शायद। दिखो या ना दिखो, अब एक बार ये देखो, देखो ये वैल्यू है। देखो जैसे हम यहाँ पे क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है, कम है, कम है। अगर हम इसको ऐसी हम दूरी के पास ले जाए बढ़ती हुई, देखो यहाँ पे बहुत दूर हो गया, इनके बीच की लाइन दूर है, तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू भी क्या है, कम है उसकी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। आई होप ये आपको समझ में आ गया। आई होप आपने फिफ्थ प्रॉपर्टी भी समझ लोगी एनिमेशन के थ्रू। अब से समझो, अब से क्या समझो, लाइन डेंसिटी। देखो लाइन डेंसिटी का मीनिंग क्या हो, कि भारीपन, कहाँ पे सबसे ज्यादा लाइन होगी, कहाँ पे सबसे ज्यादा लाइन होगी। मतलब जब दो एग्जांपल के थ्रू समझो, एक चार्ज ही है और एक चार्ज ही है, दोनों पॉजिटिव है। देखो इस पर तो देखो कितनी ज्यादा लाइन है, आई होप ये दिख रही होगी लाइन। और इस पर देखो बस गिनी चुनी 4 लाइन है।
तो एक बार बताओ किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। अगर लाइन की बात करें तो कुछ तो बहुत सारी लाइन है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली 1 और इसकी मान ली E2। तो एक बार बताओ जिसकी लाइन ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, या फिर जिसकी लाइन कम है, यहाँ पे लाइन डेंसिटी कम है, मतलब कम नंबर ऑफ लाइन है, या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। देखो हमें पता अगर कुछ चीज ज्यादा हो तो क्या हो, ज्यादा फोर्स लगाओ या फिर ज्यादा कुछ भी हो जाए वहां पर उसकी वैल्यू ज्यादा ही हो, तो यहाँ पे ज्यादा लाइन होगी, जहाँ पे वहां पे क्या होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मतलब नंबर ऑफ लाइन जो भी होगी तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, आप याद रखना। तो यहां से हमें पता चल गया जो E1 है उसकी वैल्यू बड़ी होगी E2 के मुकाबले, क्योंकि देखो नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे ज्यादा है नेक्स्ट से, तो इसका मतलब इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, दूसरे वाले से। अब जब हम समझेंगे अपनी सेविंग प्रॉपर्टी एंड लास्ट एंड फाइनल, ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने वाला नहीं है एनिमेशन के थ्रू, थोड़ा सा आखिरी कंसेप्ट देखो, कंडक्टर के अंदर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब सेवेंथ जो प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टर के अंदर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बने यहां से। कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो जीरो, ये बात आप याद रखियो, ठीक है। देखो समझो कैसे है, कैसे हुए। जैसे कि हमें पता जो कंडक्टर हो, एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात है, अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर के हमेशा ऊपर ऊपर चार्ज हो, मतलब सरफेस सरफेस है, मतलब यहाँ पे चार्ज मिलेगा आपको यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब अंदर नहीं होता इसके कुछ भी चार्ज, बाहर बाहर हो। तो हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश करी। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम खुद से ले रहे, एक इसके अंदर होगी, एक इसके अंदर कैसे बन रही होगी, ऐसे बन रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, राइट। और एक हम मान ली बाहर ऐसे, ये क्या है हमारी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड। आज देखो निकालने की कोशिश करो, एक बार थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर d डिस्टेंस है, तो अगर आप इस वाले पोर्शन है इधर देख के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई एक्सटर्नल जो हम बाहर लगाते, यहाँ पे भी देखे, यहाँ पे भी। तो अब एक बार यहाँ पे देखो इसके बीच वाले पोर्शन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है उस पर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, और ऐसे लग रही एक फील्ड ऐसे बाहर वाली। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके अंदर वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या है, सेम मैग्नीट्यूड। आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया यहाँ पे, राइट। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इनसाइड द कंडक्टर जीरो, क्योंकि जो उसका चार्ज हो वो हमेशा क्या रहा है, सरफेस पर है। ये बात आपको यहाँ पे दो चीज नोट करनी है, तो जो कंडक्टर के ऊपर चार्ज हो क्या रहा है हमेशा सरफेस पे, दूसरी चीज उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जीरो। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब जब हम देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी पे की, जैसे रिंग, डिस्क, एक रोड, एक आयन की रोड ले ली तो हमने उस पर कैसे निकाल लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वहां पर अगर हम देखें रोड है, ये कोई एक पॉइंट चार्ज तो नहीं, ये तो बहुत डिस्ट्रीब्यूट चार्जिंग है ना, पहले वर्स चार्ज है इसमें, तो इसका कैसे निकाल लेगा किसी पॉइंट पे। अगर हम ऐसे एक रिंग ले लेते तो उस पर हम कैसे निकालते, क्योंकि वो भी तो एक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, उस पर भी तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा चार्ज। तो अब जब वो डिस्कस करेंगे, जब वापिस फोकस दो बोर्ड पर और समझो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो वी नो, हम सब जानते हैं एक चीज, मतलब एक थिंग, मतलब जो हमने पढ़ी इससे पहले एक चीज हम जानते हैं अभी हम सब, क्या पता है जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमने तक पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ी। जैसे अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक कूलम्ब का चार्ज होगा, नेगेटिव है तो यहाँ पे भी एक कूलम्ब होगा, तो हमने उसके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी हुई, राइट, जो थी हमारे पास क्या कि क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस। ये तो हमने सबने पढ़ा कि हम पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मोस्टली टाइम, मोस्टली का अब तक तो हमने उसके लिए पढ़ी, उसके अलावा तो हमने कहीं पढ़ी नहीं। बट अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल या किसी कंडीशन में आपको बोलता है कि रिंग की निकाल लो, आ सके डिस्क की बोल दे, या फिर आप कोई भी ऐसा आइटम ले लो जो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता हो, एक्सेप्टर क्या होगा इनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मान के चलो मैं एक डिस्क ले रहा फॉर एग्जाम्पल, ये क्या एक प्लेट टाइप है, मतलब मान के चलो एक प्लेट ही है, एक डिस्क ही है, तो देखो इसमें पूरे एरिया में चार्ज फैल होगा ऐसे करके, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, ऐसे भी हो सके यूनिफॉर्मली फैल रहा हो हर जगह पे सेम चार्ज हर एक मीटर स्क्वायर पे, राइट। ये चीज हो सके नहीं, बताओ जल्दी, हो सके, बिल्कुल सही बात है। तो अब जब हम इसके लिए पढ़ेंगे हम कैसे इसमें चार्ज निकाल सकते, तो यहां से आपको रिकॉल करना है कंसेप्ट इंटीग्रेशन। देखो सबसे पहली चीज इंटीग्रेशन आपको रिकॉल करना पड़ेगा ना सकते। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो वीटी कि जैसे हम निकाल रहे हैं फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पता कि इंटीग्रेशन कब हम यूज करें, जब हम एक छोटे छोटे पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी स्टार्ट करें, मतलब एक बहुत ही छोटी चीज ले लो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर हम उसे प्लस 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 करते चले जाओ, तो वहां से हमारा एक सिस्टम पूरा हो जाए। अब समझो कैसे हो सके, यहाँ पे जैसे हमने ये ली थी अपनी डिस्क, थोड़ा समझने की कोशिश करो,
तो मैंने यहाँ पे इस पे कहीं पे एक छोटी सी रिंग ले ली। क्या ले ली? एक छोटी सी रिंग। क्या ले ली? रिंग ले ली, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही ज्यादा स्मॉल। तो अब देखो, अगर मैं रिंग को जोड़ता चले जाऊं ऐसे 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 0 से 8 रेडियस तक जोड़ते चले जाऊं तो एक डिस्क बन जाएगी। बन जाएगी नहीं? राइट 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 राइट। तो अगर मैं ऐसे 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 जोड़ते चले जाऊं ऐसे 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 इस रिंग को, तो एक क्या बन जाएगी? डिस्क पूरी बन जाएगी यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा समझो इस चीज को, कहने की कोशिश क्या कर रहा है। तो ये तो ठीक है, चलो हमें यहाँ से पता चल गया। तो अब देखो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, हम कैसे निकाल पाओगे। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालना है किसी भी पॉइंट तक, तो हमें लेना इंटीग्रेशन डीई, जो भी हमारा होगा। ठीक है, ये आपको अभी याद रखना फिलहाल। अब देखो इसमें डीई में कैसे हम रखे हैं, हमें डीईएफ का फॉर्मूला पता, और अगर हमें डीई निकालना तो क्या रखे? के डी क्यों पता है हमने। जब कोई चीज छोटी ली तो उसका चार्ज भी बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर ही। देखो ये आपको याद रखना। इसका ही हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करके बाद में चल के इसके क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन करेंगे, पर पहले हम इसे वेक्टर फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे जिससे हम इजीली निकाल पाए। चलो अब जब आपको दो चीज यहाँ पर रखनी, हम डेंसिटी कैसे रख लेंगे। अब जब हम क्या करनी? डेंसिटी। अब जब आपको 3 टाइप की डेंसिटी हो हमारे पास। अगर हमारे पास लीनियर डेंसिटी आती है तो उसमें चार्ज को क्या फर्क है, अब जो समझो। लीनियर डेंसिटी का यार वो तो मुझे पता नहीं, एल मान लो या कुछ भी, इसका साइन मेरे याद नहीं अभी फिलहाल। इसका शायद ऐसा होता है साइन कुछ। देखो जब देखो डी क्यू चार्ज अपॉन लेंथ। देखो जब कैसे, ये एक लेंथ है राइट, एक यूनिफॉर्मली लेंथ है, इसमें पूरे में चार्ज है प्लस क्यू मान लिया हमने, या डी क्यू मान लो, चार्ज है डी क्यू। देखो इसकी लेंथ भी होगी कुछ ना कुछ 0 से एल, तो इस पूरी लेंथ में फैल रहा होगा वो, तो इसलिए क्या करेंगे? अपॉन लेंथ, क्योंकि एरिया तो है नहीं, तो इसलिए हम डी एल कर दें यहाँ पे। ये आपको याद रखना नंबर 1। दूसरा हमारा एरियल डेंसिटी, जिसे हम बोल रहे हैं कि रिंग मतलब बहुत ही कम यूज करा है, डिक्स टाइप में यूज करा है उस चीज को। तो आपका अब जो देखो समझो डी क्यू, जो चार्ज है वो पूरे एरिया में फैल रहा होगा, तो क्या आ जाएगा? डी एरिया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया। थर्ड आ गया वॉल्यूमेट्रिक, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर रख करके समझा दूं। वॉल्यूमेट्रिक क्या? थर्ड वॉल्यूमेट्रिक। तो उसमें देखो हम क्या निकाल है, ये हमारा कुछ साइन है उसका, ऐसे हमने रखा है, मतलब फाइल तो कुछ भी ले सकते हैं, हमें लिखना पड़ेगा डी क्यू। जो वॉल्यूम है मतलब क्यूब है, अगर मान के चलो क्यूब है एक, तो क्यूब के पूरे वॉल्यूम में तो फैल रहा होगा उसका चार्ज, तो क्या करेगा? वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो हमें डेंसिटी मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाली, किसमें? जब हम इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले हम टाइप पढ़ेंगे इसमें रिंग के बारे में, कि हम किसी रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सके किसी एक्स। सबसे पहले थिंग हम ये डेरिवेशन करना सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, IIT जे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और CUT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलो करते हैं अपना स्टार्ट। अब देखो, अब हम देखेंगे कि चार्ज रिंग पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते किसी एक्सिस पे। अरे फॉर एग्जांपल एक मैंने यहाँ पर रिंग बना रहा, मैं रिंग अच्छे फाइल बन नहीं पावे मेरे पे, क्योंकि ड्राइंग मेरे पास थी, फिजिक्स मेरे पास थी, बट ड्राइंग नहीं आती। देखो एक चार्ज रिंग हो सके शायद बन गई। देखो 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 ये प्रॉब्लम हुआ है बहुत ज्यादा। ये बन गया हमारी एक चार्ज रिंग, ये हमारा इसका सेंटर, और यहाँ पे जो ये एक्सिस है, यहाँ पर कुछ एक्स एक्सिस, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, यहाँ से मतलब इसके अंदर से यहाँ तक की डिस्टेंस है एक्स, ये इसकी कुछ रेडियस है आर। अरे थोड़ा समझिए, इस पे है सब पर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली, क्या है? यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज इस पर फैला हुआ, ये आपको याद रखना। अरे समझो अब इसकी डेरिवेशन कैसे सोल्व करेंगे। अरे थोड़ा एक सोचने की कोशिश करो, जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ समझो। मैंने एक चार्ज, एक क्या लेंथ है, ये क्या एक लेंथ यूनिफॉर्म मतलब लीनियरली फैली हुई डेंसिटी है। अगर मैं इसे ऐसे मोड़ दूं, एक चार्ज रिंग बना दूं फॉर एग्जांपल, बन तो नहीं पाया पेपर से, पर मैं फिर भी कोशिश कर रहा। ये क्या बन गया? एक चार्ज रिंग बन गया, नहीं क्या बन गया? एक चार्ज रिंग। तो अब देखो इस पर रखो, चार्ज रिंग बन गई। अगर हम इस चार्ज रिंग को ऐसे खोल दें तो क्या बन जाएगी? एक लीनियर मास डेंसिटी। क्या बन जाएगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी बन जाएगा इस पे। यस या नो? यस या नो? बस ठीक है। तो ये बात तो ठीक है, यहां तक तो समझ में आता है कि हमें कौन सी डेंसिटी लेनी? लीनियर वाली। तो बता डी क्यू बाई क्या हो जाएगा? डी एल हो जाएगा। अब एक बार इसकी लेंथ देखो कितनी है, लेंथ कितनी है इसमें, सोचो थोड़ा, लेंथ कितनी हो सके इसमें। अगर हम डी क्यू निकालना चाहे तो लेंथ हमें रखनी पड़ेगी, तो लेंथ क्या होगी इसकी? 2 पाई आर, क्योंकि हम पूरी लेंथ चल रही है ना, इसका पूरा सरकमफेरेंस। अब देखो कैसे समझो, जैसे ये हमारे पास ऐसे थी, सर्किल था पहले, सर्किल था, जब ये ओपन हुआ तो एक लेंथ बन गई, और जो सर्किल का सरकमफेरेंस था वही क्या है? इसकी लेंथ है।
राइट 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 राइट, यस, ओके। आज समझो हम कैसे इसे सोल्व करके, हमें ये चीज पता लगी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी का, हमें एक छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर हम छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल पाओगे। देखो हम ये एग्जांपल ले लें, अगर ये आयन की रोड है, मतलब ये रिंग है, तो देखो क्या आपको ये ब्लू पार्ट दिख रहा, ब्लू पार्ट दिख रहा है? नहीं, देखो कैमरे के पास लूँ मैं थोड़ा सा, क्या ये आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है? देखो यहाँ पे थोड़ा हल्का सा ब्लैक हो रहा, शायद नहीं दिख रहा, शायद कैमरे में नहीं दिख पावे। देखो यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, एक ब्लू पार्ट ले लिया, एक छोटा सा, यहाँ पे क्या ले लिया, एक छोटा सा ब्लू पार्ट उठाया, जिसमें हमने क्या लिया, इसका जो चार्ज है ये भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, डी क्यू, और जो इसकी लेंथ है वो भी क्या ले लिया हमने, डी एल, बहुत ही छोटी लेंथ ले ली इसकी। बताओ कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक नहीं? तो अगर हम इस पॉइंट का देखें, इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, यहाँ पर कुछ है ई, इससे इसके बीच में क्या लग रही होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी यहाँ पे इस पॉइंट, राइट। ऐसे हम एक और ले लगे इधर, एक छोटा चार्ज उसी सेम पोजीशन पे, उसे भी हम डी क्यू मान लेंगे, और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी इस पे, कुछ एफ है। देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम। देखो जो ये लेंथ आ गई क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ऐसी ये वाली लेंथ आ गई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर भी हमें मिल गया। चलो ठीक है ये बात। अरे देखो यहाँ से हम इसे रिजोल्व करना स्टार्ट करो एक बार, क्या है वो, ये वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को हम रिजोल्व कर सके। देखो पहले वाले का क्या होगा, ई एफ कोस थीटा, एक दूसरा वाले भी क्या होगा, ई एफ कोस थीटा, और प्लस हो गया दोनों क्या हो जाएंगे, टू ई कोस थीटा हम बोल सके। कोई डाउट? देखो यहाँ पे इसका एक और मैग्नीट्यूड बना हुआ ई फाइन थीटा, और इधर भी बना हुआ ई साइन थीटा। देखो ये दोनों अपोजिट साइड है, दोनों सब चीज सेम है, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो डी बनाना स्टार्ट करो, अगर हम डी बनाना स्टार्ट करें तो कुछ ऐसा होगा, देखो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट, यही तो होगा डीई। अगर हम एक छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, तो देखो डिस्टेंस आर है, इसका जो चार्ज है वो क्या है, डी क्यू है, हम तो चार्ज का मतलब है बस, हम तो यहाँ कुछ नहीं करना। देखो मुझे समझो, डी क्यू अगर हम यहां से निकाल रहे हैं, अगर हम इसमें से डी क्यू निकाल रहे हैं तो क्या होगा डी क्यू, देखो एल मतलब लैम्डा मल्टीप्लाई 2 पाई आर। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं? बताओ जल्दी, कोई डाउट यहाँ तक? जल्दी बताओ जल्दी, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? अब तो समझो, देखो हमें बता जो लैम्डा हो क्या हो, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या थी हमारी, जल्दी बताओ? टोटल लेंथ तो 2 पाई आर थी, और ये क्या था यहाँ पे डीएल था, सॉरी इसे यहाँ डीएल ही रखो। यहाँ पे जो लेंथ है तो डीएल है ना, ये छोटी लेंथ ली ना हमने, तो इसकी ये थोड़ी मिस्टेक होगी, इसे कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है। तो देखो हमें पता है ये लैम्डा क्या हो, ये हो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, लेंथ हो 2 पाई आर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पाई आर रखा कि जो इसकी लेंथ थी इस रिंग की, तो क्या थी, 2 पाई आर थी ना। चार्ज टोटल क्या हमने मान लिया, कैपिटल क्यू कुछ समथिंग, दोनों समझो। ये हम लैम्डा की जगह पर पुट कर सके, यस या नो? तो मैं डी क्यू की जो ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी क्यू बाय 2 पाई आर मल्टीप्लाई डी एल। तो ये हम रख सके फॉर्मूला में डी क्यू की जगह पे, जो हमने एक छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था उस पर रख सके या नहीं, राइट। तो डी क्या होगा हमारा, के डी क्यू की जगह पर हम क्या रख सकते, क्यू बाय 2 पाई आर। यहां तक कोई डाउट? 2 पाई आर अपॉन मैं क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई डी एल, और यहां पर आ जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई डाउट? एपिक्स मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रखना भूल गया था, तो यहाँ पे जो उसकी लेंथ होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को होल स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ओपन होकर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं। और देखो थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करो। अब जब हम क्या करना है इसका इंटीग्रेशन, तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे इसका, समझो जाओ। इसका इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक करेंगे, हमने चार्ज रिंग ऐसे मान ली थी पहले, एक पोर्शन हमने यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है यहाँ पर 2 cos थीटा भी तो आया, मतलब 2 cos थीटा, या तो हम ले लें cos थीटा खेली, या फिर हम इसमें 2 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम खेली cos थीटा ले रहे, थोड़ा समझो, अगर हम खेली cos थीटा ले रहे तो हमने लिया सिर्फ एक कॉम्पोनेंट यहाँ तक, यहाँ का, तो ये कॉम्पोनेंट पूरा घूम का होगा, मतलब हमें पूरी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी।
मतलब 0 से लेकर 2πr तक इंटीग्रेशन। अगर हम लेते दन्नू तो हमने आधा ये लिया आधा ये ले, तो इसकी आधी डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये भी तो सेम सेम चल रहा होगा, ये वाला कैंसिल आउट कर रहा होगा इसके, ये वाला कैंसिल आउट कर रहा होगा यहाँ पे ये वाला के साथ ऐसा हो जाएगा, राइट? यस नो यस नो यस, तो 0 से πr, ठीक है। अब देखो हमने सिर्फ कोस थीटा लिया, तो हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे इस चीज को, देखो मैं इसे समझा दूं, डी इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2πr तक, 0 से 2πr तक। अब जब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, के क्यू बाय यहाँ पर हो जाएगा 2πr मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई dl। अब जरा को कोस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मैं कि क्या निकालनी पड़ेगी, अब जब मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल उठाइए जो मैं बोल रहा, जिस पर मैं रेड मार्कर तक हाईलाइट करूंगा, वो ट्रायंगल आपको यहाँ पे उठाना। क्या उठाना? क्योंकि यहाँ पे तो थीटा एंगल था। अब देखो ये वाला ट्रायंगल उठा लो, यहाँ पे उठा लिया हमने एक ट्रायंगल, तो एक बार इसे नोट करो, इस ट्रायंगल को ऐसा है कुछ, और जो इसकी वाली लेंथ है ये रेडियस है, ये एक्स है और ये थीटा है, ये है इसका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, अंडर रूट में। तो अगर यहाँ पे कोस थीटा लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, इसका बेस एक्स और हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर अंडर रूट में प्लस आर स्क्वायर, तो कोई डाउट? तो अब यहाँ पे कोस थीटा की जगह पे ऐसा रख सके, कोस थीटा की जगह पे हम रख सके, यहाँ पे ये रख सके। अब जरा देखो, आई होप यार कोई डाउट नहीं, मैं इधर से रफ कर सकूंगा, आपने नोट कर लिया होगा। अब जरा देखो, इसी चीज को हम वहां पर लिख रहे जिससे आसानी हो जाए थोड़ा सा सोल्व करने में। देखो जो हमारा डी का था वो मैं 0 से r तक 2πr तक इंटीग्रेट करना, तो इसमें क्या है, के क्यू बाय 2πr एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और इधर जो हम कोस थीटा की वैल्यू लिखेंगे वो क्या है हमारी, x बाय अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में dl। आई होप यार कोई डाउट नहीं, आई होप यार कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो कैसे, अगर एक चीज नोट करो आप, हम इंटीग्रेट कब करते हैं, जो हमारे पास ये dl लिख रहा अगर वो वैल्यू है तो ठीक है, उसके अलावा जो भी है वो सब क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए नहीं तो ये सब चीज क्या हो जाएगी, बाहर कांस्टेंट हो जाएगी। देखो के क्यू बाय 2πr, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो पावर 1/2, ये हो जाएगा 3/2, ऊपर एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेट के अंदर क्या बचेगा, बस ये नागिन सा, इंटीग्रेट के अंदर क्या बचेगा dl, और l को इंटीग्रेट कर दे क्या आ जाएगा, अब हमारा देखो के क्यू बाय 2πr, और l की पावर यहाँ पे क्या है 0, क्या है यहाँ पे 0 है नहीं, तो 0 पावर है तो यहाँ पे हो जाएगा l की पावर 1, तो जो भी आएगा तो उसकी हो जाएगी 0 से 2πr तक इंटीग्रेट। तो मैं बता ऊपर वाली लिमिट में तो माइनस कर दिया, नीचे की लिमिट लोअर लिमिट, मतलब के क्यू एक्स बाय 2πr, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2πr माइनस 0 तो हम लगते नहीं, मल्टीप्लाई आ जाएगा, देखो 2πr से 2πr गया, तो अब क्या बचा, के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला कहीं का है, ये है रिंग का, ये फॉर्मूला किसका आ गया, रिंग का। अगर हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो हम रिंग का कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे मैं रफ करके लिख रहा फॉर्मूला फाइनल, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग कैसे आगे मुझे समझो, के क्यू एक्स मतलब कितनी दूरी को बोल रहा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। आई होप इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, ये आपको समझ में आ गया कि हम चार्ज रिंग पे कैसे निकाल सके, ये है उसकी डेरिवेशन, ये उसका फॉर्मूला। एक एक स्टेप बहुत ही स्लोली आपको बताया, आपको याद हो गया होगा। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में पूछ सका है डेरिवेशन, और बहुत ज्यादा पूछा भी डेरिवेशन बेस पे, अब तो होने लगे, थ्योरी बेस कम करने लग रही है, अब न्यूमेरिकल बढ़ाने लग रहे, और क्या बढ़ाने लग रहे, वो डेरिवेशन, ठीक है। आगे समझो अगली एक क्वेश्चन की फॉर्म में हम पढ़ेंगे चार्ज रोड के बारे में। आई होप यार कोई डाउट नहीं, ये आपने पढ़ लिया, इसका नोट भी हो गया। अब अगर इस डेरिवेशन में कोई डाउट है तो थम्स डाउन करे या फिर नो करे, अपना डाउट बोल सके किस पॉइंट पाया। अगर ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गई तो थम्स अप, और यस आप बोल सको कि ये समझ में आ गई, यस। अब जब हम देखेंगे अपनी चार्ज रिंग होगी रोड के बारे में, कि चार्ज रोड पर हम कैसे निकाल सके। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो आपको ये चीज खुद से करनी है, ये आपका होमवर्क, क्या है आपका होमवर्क, कि आपको एक चार्ज रोड पर क्या निकालनी,
इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्सिस पर। तो मैं थोड़े से फिगर बना के दे दूं। ये हमारी एक चार्ज रोड है जिसकी लेंथ L है, ये बात याद रखियो, ठीक है। इसका कोई एरिया नहीं है, सिंपल ये कुछ एक्सिस पर रखी है ऐसे। ये यहाँ पे इसकी क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट क्या यहाँ पे यहाँ तक की डिस्टेंस है x। तो अब जाए एक बार मतलब जहां पे भी आप लोगे किसी भी dx को, वहां तक आप लेंथ मार लो x अपने पॉइंट। तो अब जैसे इसकी डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करके देखेंगे। ये आपका होमवर्क, ये आपको खुद से करके देखनी है। अगर कोई डाउट होगा जब का जब देखेंगे, अगर ये होगी तो आप मैच कर लेना नेक्स्ट लेक्चर में। अब जब हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट या फिर क्वेश्चंस की तरफ, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सके। चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब जब पहले यहाँ पे क्वेश्चन नोट करो, फिर हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस का। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये थोड़ा समझो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है थोड़ा एडवांस लेवल, मल्टीपल है, मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन हो कि एडवांस लेवल पे एक से ज्यादा ऑप्शन हो, उस टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो। टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस क्यू आर दी ईच आर फिक्स एट दी 0 a, मतलब ये इनकी वो है पॉइंट y एक्सिस पे, ये रखिए कुछ ऐसा। अ पॉजिटिव चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम अ रेस्ट एट अ पॉइंट 2qa, समझिए अब ऑन दी x एक्सिस दी चार्ज q विल बी। जो हमने ऑब्जेक्ट अगर मैं इस क्वेश्चन के फिगर देखो, आप बना के फिगर बनाओ। दो चार्ज रखे, एक ऐसे और एक यहाँ पे, इनके बीच में एक हमने क्यू चार्ज रखा कहीं डी क्यू पे, मतलब इधर के। तो अब ये बोलने की कोशिश करा कि क्या होगा इससे, मैं मतलब जो क्यू वाले चार्ज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा इसकी वजह से। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो। ये क्वेश्चन वो कर सके इजिली जो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा क्लास 11th में, मतलब एफएचएम पढ़ा होगा। पहले मैं क्या बोल रहा वो समझो। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट एसएचएम बना रहा, सब में पढ़ना ये। दूसरा एट ओरिजिन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। उसने क्या बोला कि जो पार्टिकल है मतलब क्यों है वो, जब वो ओरिजिन पर आया होगा तो उसकी सबसे मैक्सिमम स्पीड होगी, समझो अब कैसे। मूव टू इन्फिनाइट, वो मूव करते चला जाएगा इन्फिनाइट तक, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये भी हम पता लगे क्यों। तीसरा ऑस्किलेटरी बट नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब ऑस्किलेशन तो कर रहा होगा उसके अबाउट, पर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा होगा। देखो एचएसएम और ऑस्किलेशन में क्या फर्क हो। एफएचएम क्या हो कि जितना वो इधर जाएगा उतने इधर सेम टाइम में, अगर इधर इतने टाइम में गया तो इधर भी इतने टाइम में। ऑस्किलेशन का मीनिंग क्या हो कि इधर भी जाएगा ऐसे भी जाएगा, पर टाइम का डिफरेंस हो सका थोड़ा सा, ठीक है। अब जब हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन की फिगर के साथ कैसे कैसे ऊपर है, तो सिंपल सा अगर मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है बी और डी। अब देखो कैसे मैं हर एक पॉइंट को चेक करते चलेगा उस क्वेश्चन के फिगर के साथ। अब देखो मैं एक बार इसे क्वेश्चन को रफ कर लो, यहाँ पे फिगर बना दूं, फिर आप समझो इस चीज में कहने की कोशिश क्या कर रहा, फिर आप ऑप्शन से मैच करियो, मैं हर एक चीज में समझाता जाऊंगा। ये मैं इस क्वेश्चन की क्या बना रहा फिगर, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके ऑप्शन है 1 वो बी और डी है इसका सही आंसर। अब देखो कैसे समझिए, एक फिगर क्या थी, मैं क्वेश्चन बोल रहा कि एक यहाँ पर रखा चार्ज, एक यहाँ पर रखा और यहाँ पे बीच में कहीं ओरिजिन, ये रखा 0, a पे, एक चार्ज रखा 0, -a पे, तो ये है क्यू माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू। अब एक चार्ज रखा उसने प्लस क्यू कहीं पे, यहाँ पर 2d पे, ये क्या प्लस क्यू है कहीं 2d/0 पे, ऐसे रख रखा उसने 2a/0 कुछ करके समथिंग में, एक बार चेक कर लो जहां मैंने रेफरेंस लिया क्वेश्चन का, हाँ 2a0। तो एक चीज नोट करियो समझियो, फोर्स कैसे लगनी स्टार्ट होगी, ये थोड़ा क्वेश्चन भी अच्छा है। इसकी वजह से इस पर कुछ ऐसा फोर्स लगी होगी, इसकी वजह से कुछ ऐसा फोर्स, और अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो कहीं यहाँ पर होगा स्ट्रेट लाइन पे, ये से नो, तो मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कुछ ऐसा आने स्टार्ट हो जाएगा इधर तक, ये यहाँ पर होगा। यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ तक आने में इसमें कुछ वेलोसिटी डेवलप होगी, यस या नो, यस या नो, यस होगी कुछ ना कुछ। जो यहाँ पर वेलोसिटी होगी क्या वो आगे जाके कम होती चली जाएगी, यहाँ देखो समझो, यहाँ पे इस पे ऐसे लगनी स्टार्ट हो जाएगी फोर्स, इस पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे लगनी हो जाएगी फोर्स। देखो वेलोसिटी ओरिजिन पे ऐसे थी, ऐसे, वो जब फोर्स लगी मेरे पे ऐसे पीछे की साइड से मुझे खींच रहे हैं, मैं इधर को जाने की मैं खींच रहा, तो मेरी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। और जब मैं ओरिजिन पाया तो इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन के बाद ही लगनी स्टार्ट हुई ना वो फोर्स मुझे रोकने वाली, तो ओरिजिन तक तो मेरी फोर्स वही थी सेम डायरेक्शन, मतलब ओरिजिन पर क्या थी मेरी सबसे ज्यादा वेलोसिटी, मतलब ऑप्शन नंबर बी, तो इसकी वेलोसिटी ओरिजिन पर थी वो क्या थी मैक्सिमम, ये तो नंबर ऑप्शन बी हो गया सही। देखो ऑप्शन नंबर बी तो हो गया सही। अब देखो ऑप्शन नंबर डी कैसे सही है, देखो ये पहले यहाँ तक गया, फिर ये मैक्सिमम स्पीड पाया यहाँ पे, फिर ये इधर चला गया कहीं तक, फिर ये वापिस आ गया सही, फिर यहाँ पे जाएगा, तो क्या हो रहा है इसके वजह से एक ऑस्किलेशन डेवलप हो रहा
कि जैसे हम पेंडुलम में लिखे थे ये ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, तो मीन पोजीशन के साथ ही तो आ रहा है ऐसे ऐसे। ये क्या हो, ऑस्किलेशन करे ना, ऑस्किलेशन पर एफएचएम में नहीं होता है। एसएचएम में क्या हो, सेम टाइम मैं इधर जाना चाहूँ, सेम टाइम में इधर, तो वो तो नहीं हो पाता वहां पे एफएचएम। एफएचएम क्या हो, मीन डिफरेंस, मतलब ऐसे भी जाएगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, हमें कुछ ऐसा बनता दिखेगा, पर यहाँ पर वो बनता तो नहीं दिख रहा। हमें सिंपल सिंपल क्या दिख रहा, हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो सिंपल उसमें अगर हम देखें तो ऐसे ऐसे वो रुक जाओ, तो ये भी कहीं ना कहीं रुक जाएगा अपनी पोजीशन पर। यस या नो, यस या नो, इसलिए क्या इसका ऑप्शन नंबर डी था। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करेंगे क्योंकि काफी लेंथी लेक्चर हो चुका पहले से ही। तो हम कल के लेक्चर में क्या क्या करने वाले, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं। कल के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करेंगे, जे मेन जे एडवांस हर तरीके के। सेकेंड थिंग, हम उसमें अगर टाइम बचे तो अपना नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे अपने फ्रेंड को, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दोबारा से रिपीट कर दे कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।